ये सब लेके वो लोगों ने मेरे साथ बहुत चीटिंगबाजी किया तो था। वो लोग कौन है? मुझे खाना बनाने के लिए, फिर बर्तन धोने के लिए, मतलब घर का काम करवाने के लिए मुझे बोलते थे। मुझे जो सीखना चाहिए वो नहीं सिखाता था। कुछ खाने के लिए नहीं मिला और सिर्फ आंसू और रोने को। उनके बारे में हम कितना भी बोलेंगे ना, वो रात दिन खत्म हो जाएंगे मगर उनकी बात बोलना खत्म नहीं होगा। जिस तरह से मेरे ऊपर टॉर्चर, जुलूम, अत्याचार किया था, करता है यूज किया है मुझे से वो लोग। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह में देखा है, यूट्यूबर लोग को ये वो दिखा रहा है कि आपके पास अभी खाने का लिए कुछ नहीं है। कोई ब्लॉगर्स या कोई भी बाहर से कुछ लेके आते हैं तब भी आप खा पाते हो, वरना आप भूखा रहते। क्या ये बात सही है? सही बात है, एकदम सही। लेकिन ये बात भी सही है, जब भूखा रहती हूँ तो सोचने वाला कौन होता है। और मैंने तो उनके पास ही रोती हूँ जब मेरे पास खाना नहीं रहता, या तो कपड़े के लिए तरसती हूँ कि मुझे कपड़े चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ, जिस तरह की कपड़ा मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा लोगों ने वीडियो बनाने के लिए मेरा कपड़े के हालत नहीं समझते हैं, किस तरह का मुझे पहनना चाहिए वो भी नहीं सोचता है, ना तो कोई ला के देता है। तो ये जो तकलीफ मुझे हुआ है या फिर हो रहा है, ये सब तकलीफ बहुत ही तकलीफ होता है। उनको बोलती हूँ जिसको मुझे बोलना चाहिए, क्यों दुनिया में मुझे भेजा था, अनाथ बनाया तो तुमने भेजा क्यों मुझे दुनिया? मतलब आप सारे शिकायत भगवान गॉड अल्लाह से ही करते हैं। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो दीदी और एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है आपने स्टेशन में गया था, एक प्यार की नगमा है, उसी को रिकॉर्ड करके किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, वो रातों रात था और वो रातों रात वायरल हुआ। आप इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे, सारे लोग बच्चा से लेके बड़े लोग आपको पहचानने लगे। फिर मतलब ये चीज हिमेश रेशमिया तक कैसा पहुंचा और हिमेश रेशमिया आपके पास कैसा आया? रेशमिया जी तो उस समय मेरे पास नहीं आया था 2019 में। उन्होंने बंदोबस्त किया था कि मैं जाऊंगी वहाँ पे और वहाँ का जो भी कुछ ऑर्गेनाइज करना है उन्होंने करेंगे, ये सब बात उनके साथ हुआ था। मगर मेरे साथ जाने से पहले कुछ भी बात नहीं हुआ कि मैं उनके साथ जाऊंगी या फिर उन्होंने ये सब कुछ किया, ये सब मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। तो फिर वहाँ जाने के बाद उनसे मिला आप? हाँ जी, उनसे जाके ही नहीं मिला, बल्कि कोई होटल में ठहरा था। होटल में ठहरने के बाद कुछ उन्होंने मेरे लिए कोई स्टेज बनाया था। जहाँ वो शायद वो जगह थे गोरेगांव से कहीं और दूर। वहाँ जाके देखा तो कोई यात्रा करता है ना, यात्रा। हाँ। वो यात्रा पार्टी बोलते हैं ना। हाँ, राम लखन स्टेज शो होता है। हाँ, वो भी होता है। तो मेरे गाना गाने के पहले कोई बच्चे लोगों का कुछ प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे। तभी मैं बाद में जाके जब आई गई स्टेज पर, मुझे बुलाया, तब उन्होंने नीचे खड़ा होके मेकअप कर रही। तो मैंने बोला क्या आदमी लोग मेकअप करते हैं, मैंने मन में सोच रही थी। तो लेकिन बाद में तभी मुझे इतना बात करने को मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन स्टेज में बुलाया था ना, तभी मैं गई। तो जाके मैंने गाना गाई। तो यही गाना एक प्यार का नगमा थी, वो गाना मैंने गाई थी। और गाने के बाद तो उन्होंने रोने लगी, रेशमिया जी रो रही थी। तो गाना चाहिए तो अच्छा, एक मिनट। कुछ पाकर खोना था, कुछ खोकर पाना था, जीवन का मतलब तो आना और जाना था। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
आपके सारे गाना मतलब दिल को छू देने वाले गाना है, इतना मतलब आपने जो गाए है सारे गाना आपसी लाइफ से रिलेटेड है, मतलब सब जीवन से रिलेटेड गाना ही आप गाते हैं। तो दीदी और एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मतलब कहाँ पैदा हुए और कहाँ पले बड़े हुए आप? मैं जब पैदा हुई थी तो कृष्णनगर में, अच्छा। कृष्णनगर सिटी जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे हम्म। बचपन में। तो वहाँ जब पैदा हुई थी उधर एक जगह था, उसका नाम था कलनी, कलनी बोलते हैं, कलनी, ओके ओके। कलनी और मंगलापाड़ा, ऐसा कुछ जगह का नाम था। और जब मैं वहाँ पैदा हुई थी उसके बाद मेरा माता पिता से मुझे मतलब हम उनसे वंचित थी। अच्छा, उनसे वंचित हो हाँ, गई। मेरा जो माँ और बाबा था हम्म। उनसे हमें कोई संबंध रखने नहीं दिया, या फिर वो लोग पता नहीं, वो लोग कोई माँ बाप तो नहीं चाहता अपने बच्चे को दूर रखना, बराबर। अपने से नहीं जुदा करना चाहता, लेकिन क्यों मैं उन लोगों से जुदा मुझे किया था, मालिक ने या फिर उनके घर वालों ने, किसने किया था? बचपन ही मेरा इस तरह से गया कि सब होते हुए भी कोई नहीं था। कभी मेरी माँ आती थी तो मेरी माँ कुछ दे के आती थी तो दे के चले आती थी। तो मुझे उनके साथ बात भी नहीं करने देती मेरी माँ माँ से? के साथ, मतलब मेरे माँ बाप से बिल्कुल अलग कर तो दिया ये था। कौन कौन आपको बातचीत नहीं करने देते थे? बातचीत करने कौन नहीं देते मुझे भी नहीं तो मालूम। आप छोटे थे तभी? हाँ, छोटी थी, क्योंकि 6 महीने के बच्चा क्या बोल सकती हाँ, है। तो ये सब चीजें ना कितना साल की उम्र में आपको पता चला कि आपके माँ बाप से आपको अलग कर दिया गया है? अलग तो मैंने सुना कि 6 महीने से किया। ये बात आप कब सुने, आपको कब पता चला? ये बात में जब मैं सोची कि मैंने तभी 4 साल 5 साल 6 साल होने लगी तभी। Oh my God, I forget it. My God. आप इंग्लिश भी अच्छा कभी कभार बोल लेते हैं, हाँ सेंटेंस जी। वगैरह। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कहाँ तक पढ़ाई की है? एक्चुअली अब जरा सोचिए, मेरी माता पिता नहीं थी तो मेरे लिए कपड़ा खाना ये सब भी मेरे लिए कितना मतलब कितना तकलीफ से होता था, या फिर कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता था। तो मुझे पढ़ाएगा कौन? आप बोलिए। पढ़ाई के लिए तो ऐसा नहीं कि हम मुंह में बोल दिया हो गया, स्कूल बैग चाहिए, स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, बुक्स खरीदना पड़ेगा, हर महीना उनका जो फीस होता है भरना पड़ेगा, ट्यूशन फीस बोलो या फिर स्कूल फीस। और बच्चे को पढ़ाने के लिए तो स्कूल फीस भी देना पड़ता है और अपना ट्यूशन फीस भी, है ना। तो ये सब होना चाहिए तभी ना हमें एडमिशन करवाएगी। लेकिन मेरे नसीब में सब कुछ तो मिला नहीं। एक आवारा की जिंदगी, जैसे माँ होते हुए सब कुछ होते भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, इस घर में आई, यहाँ तभी मेरी जो मेरी नानी माँ की तरह और एक यानी मेरा जो मौसा था उनके माँ, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छे। उन्होंने ये बनाया था, क्रिश्चियन थी वो लड़की, मेरी जो ग्रैनी थी, और वो बहुत बहुत तकलीफ किया और उनकी सब तकलीफ तो मैंने अपने आंखों से देखी है। लेकिन मैं उनके तो मुंह बोली एक नातनी थी, मगर उनका जो कर्म में उन्होंने बताया था कि मैं उसकी अपना ही है। कोई स्कूल गया नहीं, कुछ भी पढ़ाई किया ही नहीं। तो फिर ये इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेते हो आप? ये मैं बोलूंगी, मेरे भाई यानी वो जो मैं जिसके बात किया अभी, उनका एक ये था नाती, जैसे मैं उसकी नातनी वैसा एक नाती, तो उसका नाम था लालटू यानी प्रवीण। तो वो कलकत्ता में रहते थे क्योंकि मेरा मौसा उधर ट्राम कंपनी में सर्विस करता था। ट्राम, जी। तो उधर ड्यूटी करता था, तो भाई पढ़ाई भी उधर करता था। वो सेंट ट्रेजा स्कूल है ना, वहाँ पे भाई पढ़ाई करते। तो भाई को बड़ा पढ़ाया, मतलब स्टडी करवाते थे, पढ़ाई करवाते थे भाई को, मुझे नहीं। तो मैंने इसके लिए मैं बहुत दुखी भी हो जाती, लेकिन मैं जब पढ़ाई की बात करती थी तो मुझे बोलता था कि तुम जाके खाना बनाओ। मुझे खाना बनाने के लिए, फिर बर्तन धोने के लिए, मतलब घर का काम करवाने के लिए मुझे बोलते थे। मुझे जो सीखना चाहिए वो नहीं सिखाता था। ये तो मैं, लेकिन भाई को जब पढ़ाती थी तभी मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान देती थी कि भाई को जो पढ़ाते हैं ध्यान देती थी, और भाई क्या सीख रहे वो मैं जरा सुनती थी। लेकिन मैं जब अगर मैं मेरे भाई को बुक लेके किताब लेके मैं पढ़ना चाहती तो मेरा जो मौसी थी वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बोलता नहीं तुम जब मैं पढ़ना चाहती तो बोलते तुम अभी खाना बनाओ, बर्तन धो, पानी लेके आओ, ये सब काम, घर का काम, लेकिन पढ़ने नहीं देता। अभी बाद में बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद जब बॉम्बे गई, हाँ बॉम्बे जाने के बाद तभी मैं जहाँ एक फिरोज खान डायरेक्टर, उनके घर से मैंने इंग्लिश सीखा। उनके घर से, वहाँ का एक लड़की थी जो कि कॉलेज
कॉलेज बॉय एंड कॉलेज गर्ल, तो वो दोनों ने मुझे हिंदी में कुछ सिखाया था, हिंदी में अ आ, जैसे कि अ आ अम आहा, इस तरह का जो वर्ड्स होता है, अभी तो पूरा याद नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बनान क्या बोलते हैं उसका अक्षर, थोड़ा थोड़ा अक्षर भी सिखाया था। तो उतना तो काफ़ी नहीं है, जो रीडिंग करना तो ज़रूरी है, तो वो नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ ऐसा सोसाइटी जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश, ये दोनों भाषा, और मराठी भी बोलते थे, लेकिन मराठी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, हिंदी में बात करती थी और इंग्लिश। ओके ओके। तुमसे ही है दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है दीवानगी, जानिए दिल जानिए तू और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है होके तुमसे जुदा, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। कोई एक लड़की निकली थी आपका बेटी बोल जी, के, जी, देखा तो है। वो है आज? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, पास नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली बात कर रही हूँ। अभी उनके जो रिलेटिव्स है उनके घर पे है क्या, ये तो मुझे नहीं पता, मगर ज़रूर थे, ज़रूर है, मगर मेरे पास नहीं है। तो आपका शादी हुआ था मतलब? हाँ जी, तभी मैंने बॉम्बे गए थे ना, अच्छा। और शादी भी बहुत ज़बरदस्ती करवाया था, जबकि 13 साल की उम्र में एकदम नहीं होना चाहिए ना, 13 साल की उम्र में बालिका है ना, हाँ हाँ हाँ। तो जबरदस्ती शादी करवाया था, और जबरदस्त 15 साल में 2 बच्चे हो गई थी। 2 बच्चे? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे हुआ था, और बहुत जबरदस्ती शादी, मतलब जबरदस्ती। अब लोग को शायद ही मालूम होगा, डॉन पिक्चर रिलीज हुआ था तभी शादी। 2 बच्चा, तो वो दोनों बच्चा में से अभी कोई बच्चा आपके पास नहीं आता है? जब आते हैं कभी तो उनको देख के तो अपने जैसे कि आज ही वैसा ही कुछ फीलिंग्स हुआ, तो फीलिंग्स होते होते ऐसा सोचा कभी फीलिंग्स ना करूँ, यानी याद करते करते अभी ऐसा सोचा कि याद ना करूँ, ताकि हाँ मैं इस तरह से बिजी रहूँ, इस तरह से ज़िंदगी गुजारूँ, क्या मुझे उनकी याद में नहीं मारना है। तो दीदी मैं अभी ये बोल रहा हूँ, अभी तो आपका उम्र हो गया है, आप बहुत तकलीफ से अकेला आपको खाना बना रहे, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो अभी आप नहीं चाहते कि मैं अपना बेटा बेटी के साथ एक आराम की जाके जिंदगी बिताए? ज़रूर चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ किंतु यानी कुछ किंतु आई मीन्स बट वाई, उसमें बट एक है, बट है मतलब कुछ है उसमें, कुछ हाँ कुछ प्रॉब्लम इस है। तरह का हुआ ना, जब हम अलग रहते हैं, अलग रहने के बावजूद हम लोग जैसे लगता है एक साथ है ना, अलग होने के बावजूद लगता है कि एक साथ है हम। हाँ, लेकिन जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तभी मैंने बोल रही कि कुछ लोग ऐसे थे या अपना रिश्तेदार, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम एक साथ रहे, ऐसा भी सोचते कि कुछ घंटे के लिए या तो 2-3 दिन के लिए हम एक साथ रहे, तो भी अगर सोचते ना तो वो भी हमारे लिए यादगार रह जाते थे। मगर वो लोग इस तरह सोचा कि दुनिया से हटा देंगे, तो दुनिया से हटा देने के बावजूद भी फिर नहीं होता है, फिर जोड़ जाता है, क्योंकि वो रिश्ता तो खुदा ने बनाया था, तो कैसे हटाएंगे बोलो। एक बच्चे अगर बिछड़ जाते हैं तो अपने पापा और मम्मी के लिए कितना रोते हैं, तो हमारी जिंदगी जैसा है उसके भी वही हुआ। तो अपना रिश्तेदार इतना अच्छा है कि उनको उनके बारे में हम कितना भी बोलेंगे ना, वो रात दिन खत्म हो जाएंगे, मगर उनके बात बोलना खत्म नहीं होगा। जिस तरह से मेरे ऊपर टॉर्चर, जुलूम, अत्याचार किया था, क्या है, एक तो बच्चे से जुदा किया था, वो लोग जब बच्चे पैदा हुआ था तभी वो लोगों ने कोई उनकी सेवा भी नहीं किया, गोद में भी नहीं लिया, प्यार भी नहीं किया, बच्चे के लिए कुछ खरीद के भी नहीं दिया। लेकिन जब बच्चे अच्छे एजुकेशन मिला, पढ़ाई किया, उन लोगों ने नौकरी मिल जाएगी, सुख का टाइम सब वो लोग खुद का बना लिया। अच्छा, बच्चे लोग एजुकेटेड है, नौकरी वगैरह है? हाँ, तो उन लोगों को बना लिया था, इसलिए मुझे कोई बात करता है, यूज किया है मुझे से वो लोग। एक तो 13 साल में उतना जबरदस्ती शादी करवाया था, यानी जोड़। अभी हमने बहुत सारे देखा कि आप स्टेज शो, बड़े बड़े मतलब सिंगिंग रियलिटी शो में भी गए थे, तो सिंगिंग रियलिटी शो में जो जगह गाना गए थे ना, उसमें से एक गाना हम लोग के लिए थोड़ा गा देंगे क्या? जी, मैंने जो कि मेरे बारी में ही गाया, ऐसे जो बंगला दिख रहा है ना अब यहाँ पे।
my lovey, where you go? I want to know. Oh, yeah, oh, 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 yeah, oh, oh, yeah, oh. Where you go? Where you go? Go, go. Where you go? My lovey. ये बहुत ही अच्छा गाना है। मैं क्लैप कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ पे मोबाइल है। आप बैठिए दीदी, आप बैठिए। तो दीदी, आप मैं एक आपसे फाइनल और एकदम अहम सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल ये है कि देखिए, आपने बहुत सारे स्टेज शो किया है, हिमेश रेशमिया के लिए गाए हैं, वो गाना यूट्यूब में ना वो मिलियन करोड़ों पे व्यूज है जी, तेरी मेरी। तेरी मेरी। तो क्या आप जब हिमेश रेशमिया के लिए गाए थे तो आपको कुछ पैसा नहीं मिला? क्या आपकी हालत ये खराब क्यों है अभी? मैंने सुना उन्होंने दिया, लेकिन जिनके पास दिया, क्योंकि मेरा बैंक का मतलब बैंक का जो बुक होता है ना, वो पासपोर्ट लेके एटीएम कार्ड ये सब लेके वो लोगों ने मेरे साथ बहुत चीटिंगबाजी किया तो था। वो लोग कौन है, कौन लोग हैं? वो जो लेके गया था वो उसका नाम था तपन। लेकिन उसके पीछे कौन उसको ये सब काम करने के लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको, सहयोगिता किया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्प किया था। तो ये तो सवाल है, आप लोग खुद पूछेंगे कि क्यों ऐसा किया। तो फाइनली आपको कितना मिला जो चीटिंग मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो साल में जो दिया था तुम्हारा 10 मतलब 20,000, 10,000 और 15,000, नहीं तो 8,000, 9,000, 10 इस तरह का। और वो सब रुपया वो जो भाजी वाले आते हैं ना, उनके पास खर्चा होता था हर रोज 500 रुपया। तो उसके 500 रुपया में अगर कुछ बैलेंस मिलता था 200 रुपया, तो वो देके जाता था। वो दूसरे दिन फिर आके वो भी लेके जाता था, मतलब कुछ लेने के बाद वो सब्जी, और सब्जी के साथ कुछ चाल, अगर जरूरत हो चावल, नहीं तो दाल, मतलब जो चीज जरूरत होती तो ला के देता था। ये जो 2025 में जो मेरा हालत कपड़े का बहुत तकलीफ हो रहा है, और ये बात हम पर्सनली किसे कहूँगी तो भी नहीं होता है कि नहीं। अभी आप लोगों ने पूछा तो मैंने ये सिचुएशन बोली है, या ये जो तकलीफ के बारे में मैं बोल रही हूँ। समझ गया दीदी। और मैं ये बोल रहा हूँ, जानना चाहता तो आगे क्या प्लान है आपका? आगे प्लान मैं क्या बोलूँगा, क्या मेरा प्लान है, क्योंकि सुबह होता है तो मैं तो खुद को ही भूल जाती हूँ क्या करना है, क्या कुछ भी दिमाग में कुछ रखने नहीं देता कि मैं इसके बाद ये करूँ। सिर्फ घर का काम जो है वो पानी भरना, देखो अब आज कुछ काम किया नहीं, चला गया, क्योंकि बदन में इतना एलर्जी चुलकुनी हुआ कि तपन नाम का जो व्यक्ति वो लेके गया था जब कुवैत में ना, तो उधर जाके उन्होंने क्या किया है, वो टिक्की का जो बैदा होता है ना वो खिलाया था। तो आप कुवैत में भी जाके शो वगैरह किए? हाँ जी, उधर। तो आपको तो मतलब कुवैत में जाके शो करना बहुत पैसा मिला, उसमें से आपको कुछ नहीं मिला? लेकिन चीटिंग तो उन लोगों ने किया ना, जिनके भरोसा में मैं गया, वो लोगों ने किया ना। यहाँ आने से पहले मैं जस्ट गूगल किया था कि रानू दी का क्या नेटवर्थ है, तो गूगल दिखाता है आपका नेटवर्थ जो है 10 से लेके 12 लाख की है, लेकिन आप बोल रहे हो आपके पास अभी एक पैसा भी नहीं है। नहीं, पैसे तो है मगर रुपया नहीं है। अच्छा, और पैसे, अच्छा बना हुआ है। मतलब दीदी ने अच्छा क्रैक किया, मतलब पैसे है, एक आना दो आना तो है, लेकिन रुपया नहीं। ठीक है, समझ गया दीदी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे। आप लोग कहाँ से आए दीदी? छत्तीसगढ़ से आए दीदी से मिलने के लिए। तो रानू दी मतलब छत्तीसगढ़ में भी फेमस है। रानू दी। चलो एक गाना सुना दो। गाना हालांकि ये गांटा जो ना आई मीन पुराना। तेरा मुझसे था पहले है नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे था पहले है नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी होना नहीं,
तो भाई देख सकते हो अभी इनका ना यही एक जरिया है जिस जरिया से वो अपना लाइफ को चला रही है। मतलब इसके अलावा उनके पास और कोई जरिया नहीं है। मतलब देखा जाए तो रोज़ उनके पास लोग आते, कोई ना कोई आके उनके मिलते हैं और मिल के उनको कुछ खाना फना दे के जाते। इस तरह से उनका जीवन चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये था पूरा रानू दी की कहानी, और ऐसा किसी एक दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहना।